सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की तेजी नजर आ चुका था एंड 2609 रुपये के आसपास हमें रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो आज के दिन एक रिसेंटली एक फ्रेश अपडेट नजर आया है। इतना ज़्यादा ये अपडेट दोस्तों पॉजिटिव है ना, जिसका इम्पैक्ट आपको कल के दिन रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। अगर ये इम्पैक्ट कल के दिन नहीं आया तो आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी को बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें नजर आ सकता है। कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार तरीके से एक्सपांड हमें हो सकता है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा रिलायंस कंपनी को कोई एक बिजनेस नहीं है। ये कंपनी ओटीसी सेगमेंट से भी बिलोंग करता है, रिलायंस रिटेल के अंदर भी कंपनी काम करता है, फिर ये कंपनी रिलायंस जियो के अंदर भी काम करता है, उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो जहाँ जहाँ कंपनी को लगा है कि यस इस सेगमेंट के अंदर, इस स्पेस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा डिमांड हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो स्पेस के अंदर कंपनी क्या करता है, छोटी सी कंपनी को खरीदारी करता है। अभी क्या होता है, अगर ये छोटी कंपनी को खरीदारी करता है ना उस सेगमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस सेगमेंट से जितना कंपनी रेवेन्यूज हमें जनरेट करेगा ना, वो रिलायंस इस कंपनी के ही अंदर दोस्तों कैलकुलेट हमें हो जाएगा। तो जिसके हिसाब से बहुत ही कम समय के अंदर हमें कंपनी को इसका बेनिफिट हमें नजर आ जाता है। इसके द्वारा लगातार दोस्तों कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए दिख रही है। रिलायंस की अगर बात की जाए तो अगर आप इनका 5 सालों का अगर आप चार्ट देखोगे तो कंपनी 2021 में यानी कि 2021 एंड से आप बोल सकते हो कि लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रही है। कोई कंपनी के अंदर हमें मूवमेंट दोस्तों नजर नहीं आया, यानी कि कंपनी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, लगातार एक रेंज के अंदर कंपनी फंसा है। ये इंडिकेट दोस्तों क्या करता है ना, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों इंडिकेट हो रहा है। अगर कोई कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट करती है और उसके बाद अगर कंपनी के अंदर दोस्तों जब भी हमें ब्रेकआउट नजर आएगा ना, उस समय आप समझ सकते हो कंपनी बहुत ही तेजी से हमें आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जो कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है ना, उस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा तेजी आता है। और वो कंपनी जो 2-1.5 साल हो चुका है कंपनी लगातार एक रेंज के अंदर हमें फंसा हुआ है ना, वो पूरा कंपनी रिकवर करके दे देता है। और करंटली वो पॉसिबिलिटीज हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर हमें दिख रही है। चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। अपडेट्स अगर आप दोस्तों देखोगे तो डेट एंड टाइम नोट करना, ऑलमोस्ट हमें 7 जनवरी यानी कि आज के दिन का यह अपडेट्स है और 2 बजे के आसपास यह अपडेट नजर आ रहा है। तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट दोस्तों हुआ है, अभी करंटली अपडेट नजर आ चुका है। अभी इस अपडेट से बहुत अच्छा खासा कंपनी को बेनिफिट हमें हो सकता है। अभी कैसे देखिएगा, खबर अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। रिलायंस कमिटेड टू मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस इन तमिलनाडु। मुकेश अंबानी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ है। जैसे कि मैंने आपके साथ बोला कि आने वाले फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाला है ना, ये रिलायंस क्या करता है उन सेगमेंट के अंदर, एक तो छोटी कंपनी को खरीदारी करता है, एक तो उस सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ा निवेश करता है। और रिसेंट रिपोर्ट के अंदर दोस्तों यही हमें दिया गया है कि बहुत ही जल्द कंपनी बहुत बड़ा न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। और इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हमें दिया गया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें किया जा रहा है, क्योंकि रिलायंस क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है। और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि आने वाले फ्यूचर में जो पावर जनरेशन होने वाला है, 50% जो पावर हमें जनरेशन होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी से ही होने वाला है। तो आप समझ सकते हो, तो जिसकी हिसाब से क्लाइमेट की हिसाब से अगर आप देखा जाए तो यह स्टेटमेंट क्या दिया गया है, वी शैल वर्क क्लोजली विद द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट which is necessary to save Mother Earth from a climate crisis. I am confident that the state government will support our forthcoming initiative with viable policies. अंबानी सेड, यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे फोर्थ ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिमांड फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा बेनिफिट हमें इंडिया को लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है। और इंडिया को अगर उसका अगर बेनिफिट होगा तो आप समझ सकते हो कंपनी कौन से सपोर्ट कर रही है, रिलायंस। तो इसका बेनिफिट हमें रिलायंस कंपनी को भी नजर आएगा। उसके साथ साथ तमिलनाडु के अंदर अगर दोस्तों अगर आप देखा जाए
तो रिलायंस के द्वारा कितना दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो अंबानी के द्वारा हमें बोला गया है कि इन्होंने क्या किया है, कितने शॉप्स ओपन किया है। रिटेल स्टोर्स अगर आप देखोगे तो 1300 रिटेल स्टोर्स ओपन किया है तमिलनाडु स्टेट्स के अंदर, और कितना इन्वेस्टमेंट किया है 25,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इससे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट रिलायंस इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए नजर आ सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जेफरीज के द्वारा एक बहुत अच्छे खासा बाइंग रिकमेंडेशन हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर दिया गया है, और इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 21% तक की तेजी अपसाइड नजर आ सकती। और टारगेट अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा दोस्तों एक टारगेट हमें दिया गया है। इनका मानना है कि ये कंपनी 3125 रुपीज़ तक का टारगेट हमें बहुत ही जल्द ये अचीव करके दे सकता है, जो कि करंट प्राइस से 21% तक की अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें अलग अलग टारगेट दिया जाता है। वैसे अगर आप देखोगे तो ये अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट रिलायंस इस कंपनी के अंदर दिया गया है। तो इनका मानना है कि इन्होंने टारगेट जो दिया है ना, ऑलमोस्ट हमें 2,900 रुपये तक का टारगेट रिलायंस इस कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। और इन्होंने इंडिकेट्स क्या किया है आप देख सकते हो, पॉजिटिव टेक्निकल साइन हमें इंडिकेट किया गया है। और अगर मैंने दोस्तों आपके साथ कल के दिन या फिर परसों के दिन एक डेटा शेयर किया था म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमें 3 बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स थे, फंड हाउसेस थे, जिन्होंने अच्छे कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा माल दोस्तों खरीदारी किया था। आई होप आपको याद होगा, क्योंकि जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं ना, उनको पता होगा कि चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उनके अंदर एक्सिस और 2 बहुत बड़े में फंड हाउसेस थे। इन्होंने क्या है ना, इन्फोसिस के अंदर बहुत बड़ी खरीदारी किया था, HDFC बैंक के अंदर बहुत बड़ी खरीदारी किया था, उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस के अंदर भी बहुत बड़ी खरीदारी किया था, और रिलायंस के अंदर भी बहुत बड़ी खरीदारी किया था। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप नवंबर महीने का देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 138 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 55 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है, और कब से म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा खासा बुलिश लेके चल रहे हैं। अभी देखना, सिर्फ जुलाई महीने के अंदर माल बेचा, अगस्त के अंदर खरीदारी किया, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर और नवंबर के अंदर बहुत बड़ी हमें खरीदारी किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप फ्राइडे के दिन का या फिर अगर आप इनका डिलीवरी पोजीशंस देखोगे तो रिलायंस इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े मोमेंटम हमें जनरेट हो रहे हैं। बेसिकली कंपनी बहुत बड़ा है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है। तो आप समझ सकते हो इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी के अंदर दोस्तों अगर 20 से 25% तक की होल्डिंग अगर मिलता है ना डिलीवरी का पोजीशंस, वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 56% तक की डिलीवरीज, कई बार 70% तक की डिलीवरीज हमें नजर आई है। ऊपर से म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों निवेश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो बहुत ही जल्द हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम जनरेट हो सकता है, और बहुत ही जल्द कंपनी ब्रेकआउट करके 3,000 रुपये तक का टारगेट बहुत ही जल्द कंपनी अचीव करके दे सकते। तो जरूर कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं TCS के बारे में, जहां TCS का अगर आप फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% तक की तेजी नजर आ चुका था। अभी कल के दिन अगर आप देखोगे, जैसे कि आपको बताया कि इन्फोसिस EDR यानी कि नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है, विप्रो EDR भी नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है, तो उनके अंदर में थोड़ा बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी नजर आया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन भी अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आपको अच्छी खासी तेजी हमें IT सेक्टर के कंपनीज के अंदर नजर आ सकती है। TCS की अगर बात की जाए तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर TCS के बारे में भी कवर करना कि कंपनी कैसा अपना रिजल्ट परफॉर्म करने वाली है। तो TCS के दोस्तों अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी हमें IT सेक्टर से बिलोंग करता है। जो कंपनी इन्फोसिस या फिर जो कंपनी विप्रो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, वही सर्विसेज हमें TCS कंपनी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि दोस्तों अगर बात की जाए तो क्लाउड्स के अंदर भी कंपनी काम करता है, ऊपर से AI के अंदर भी कंपनी काम करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी। तो ऐसी बात तो नहीं कि पहली बार दोस्तों ये कंपनी बुरा अपना रिजल्ट परफॉर्म करने वाली है, ऐसी बात नहीं है। पहले भी कंपनी के द्वारा हमें बुरा दोस्तों रिजल्ट परफॉर्म किया गया था, लेकिन 1 से 2 क्वार्टर तक। लेकिन कहना है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं उनको बहुत अच्छा खासा कंपनी बेनिफिट दे देती है। अभी 2008 में आपको पता है रिसेशन के द्वारा गिरावट हुआ था। जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया उन्हीं लोगों को कंपनी के द्वारा मल्टीपल रिटर्न्स बना के दिया। फिर 2020 में आपको पता है रिसेंटली गिरावट हुआ था, सही बात है 3 सालों पहले। तो जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया उन्हीं लोगों को कंपनी के द्वारा 1.5-2 सालों के अंदर 200-250% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। अभी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग राय हमें दिया गया है। TCS का क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें कैसा आ सकता है उसके ऊपर दोस्तों बातचीत हमें किया गया है। जैसे कि आपको बताया कि इन्फोसिस हो, विप्रो हो या फिर TCS हो या फिर टेक महिंद्रा हो या फिर और बहुत सारे कंपनीज है, उन हर एक IT सेक्टर की कंपनीज हमें इस क्वार्टर के अंदर हमें बुरा परफॉर्म करने वाली है। स्पेशली जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करता है ना,
उन कंपनीज का दोस्तों बातचीत हो रही है कि वो थोड़ा बहुत और हमें प्रेशर नज़र आ सकता है। तो जिसके हिसाब से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग कॉल दिया गया है कॉर्फोर्ज एंड इन्फोसिस के अंदर, अपग्रेड किया गया है LTI माइंट्री और बाइंग रेटिंग हमें दिया गया है। एंड TCS के अंदर भी दोस्तों अच्छा खासा हमें होल्ड रिकमेंडेशन दिया गया है और HCL टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अंडर परफॉर्म हमें रिकमेंडेशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे होल्ड का जो रेटिंग है ना वो TCS के लिए और HCL टेक्नोलॉजीज़ का होल्ड बोला गया है और विप्रो और टेक महिंद्रा के लिए अंडर परफॉर्म हमें रेटिंग दिया गया है। तो एज सच कोई नेगेटिव दोस्तों रेटिंग हमें बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अभी हर एक IT सेक्टर कंपनीज का रेवेन्यूज गिरने वाला है, इसके हिसाब से इन्फोसिस का भी गिर सकता है, विप्रो का भी गिर सकता है और TCS के भी रेवेन्यूज के अंदर हमें प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम भी आता है ना, फिर भी जेफरीज के द्वारा हमें होल्ड रेटिंग दिया गया है। उसके साथ साथ जो टारगेट था ना वो पहले 3,690 रुपये दिया गया था, वही बढ़ा के इन्होंने कितना किया है 4,000 रुपये के आसपास। तो आप समझ सकते हो करंट प्राइस के ऊपर हमें टारगेट दिया गया है। अगर दोस्तों इनके रिजल्ट्स के अंदर अगर प्रॉब्लम आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट होगा, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही कंपनी शेयर होल्डर्स को मल्टीपैगर रिटर्न्स बना के दे देगी। तो TCS की अगर बात की जाए तो लगातार दोस्तों TCS के अंदर भी बहुत अच्छे खासे डिलीवरीज हर एक दिन नजर आ रहा है। अगर आप इनका फ्राइडे का दिन देखोगे तो 53% तक की डिलीवरीज हमें TCS कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। और TCS कंपनी के अंदर भी लगातार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ 2 महीने माल बेचा था। जुलाई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड ने सेल किया था, अगस्त के अंदर सेल किया था। बाकी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सितंबर के अंदर खरीदारी, अक्टूबर के अंदर खरीदारी, नवंबर के अंदर भी खरीदारी और अभी तक हमें दिसंबर का डेटा नहीं आया। जब भी दोस्तों दिसंबर का डेटा आएगा म्यूचुअल फंड्स का 100% में अपडेट आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि लगातार क्या है ना दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी करते जा रहा है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कैसे भी कंपनी दोस्तों रिजल्ट परफॉर्म करे, आप शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी को परचेस मत करना, जरूर इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना। जिन लोगों को मल्टीपैगर रिटर्न्स बना के देना है, जिन लोगों को मल्टीपैगर रिटर्न चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, जो कंपनी करंटली गिरावट के अंदर मिल रही है, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, जो भी कंपनी आपको पसंद है ना IT सेक्टर की, जो भी कंपनी आपको पसंद है, एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस हिसाब से अगर आप निवेश करेंगे तो मल्टीपैगर रिटर्न्स आपको कंपनी बना के दे सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड, जो कि 1360 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 160% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है और शिप रिगार्डिंग कंपनी को शिपयार्ड रिगार्डिंग बहुत अच्छे खासा ऑर्डर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो एक के बदले 2 शेयर आपको कंपनी देने वाली है, जिसका एक्स डेट हमें 10 जैन नजर आ रहा है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 9 जैन या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो का स्प्लिट बेनिफिट मिल जाएगा। तो कंपनी बहुत जरूर कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।